संसद में अभी हाल में पारित किए गए 2 कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि कृषि बिलों के खिलाफ भारत बंद को उसका पूर्ण समर्थन रहेगा। पंजाब में इस बिल का विरोध काफी पहले से जारी है। ऐसे में किसानों का ये विरोध देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यूपी की, तो नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किसान और विपक्षी दलों के जरिए कृषि बिलों के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, लेकिन विरोध के बीच अब बीजेपी इन बिलों को लेकर पूरे देश में आज जागरूकता कार्यक्रम चलाने वाली है और बीजेपी का यह जागरूकता अभियान 15 दिनों तक चलेगा। जिस तरीके से आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से किसानों की भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी है और किसान लगातार कृषि बिल को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और लगातार सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं किसान कि इस बिल को वापस लिया जाए, इस बिल को रद्द किया जाए, क्योंकि किसानों का ये मानना है ये जो कृषि बिल पास किया गया है ये किसानों के विरोध में आ रहा है और कहीं ना कहीं किसान इस बिल को समर्थन अपना नहीं दे रहे हैं और इसी के वजह से ये विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है। और खास तौर पर किसानों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। किसान लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी मांग को आगे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बिल को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार से बार बार ये गुहार लगाई जा रही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किसानों की भीड़ किस तरीके से सड़कों पर उमड़ी हुई है और लगातार ये ऐलान किसानों की ओर से किया गया है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें, जब से ये बिल पास हुआ है तब से किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है किसानों का हक मारा जा रहा है। किसानों का ये मानना है उनके हक दबाए जा रहे हैं, उनके हक उनसे छीने जा रहे हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, इसी को लेकर के आज किसानों की ओर से रेल रोको आंदोलन भी चलाया जा रहा है और भारत बंद की घोषणा भी की जा चुकी है किसानों की ओर से। और खास तौर पर पंजाब में अब इसका असर भी दिखने लगा है। कई रेलवे ट्रैक्स पर भी किसानों को बैठा हुआ देखा गया है। किसान लगातार इस बिल को लेकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं और लगातार सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बिल को पूरी तरीके से रद्द किया जाए और इसे एक कानून ना बनने दिया जाए, क्योंकि किसान इस बिल को ये सोच रहे हैं कि ये इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है बिल। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसान अपना विरोध कृषि बिल को लेकर जता रहे हैं, क्या लगता है कि अब इसके आगे किसान और अगला कदम क्या उठा सकते हैं? आलोक, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आलोक, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारी आवाज अभी फिलहाल आलोक तक नहीं पहुंच पा रही है। और हम आपको बता दें, लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार कृषि बिल को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और साथ ही साथ किसानों की ये मांग है कि इस कृषि बिल को वापस लिया जाना चाहिए और कृषि बिल के विरोध में ही किसान जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ भी। और कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध देखा जा रहा है किसानों के बीच में। किसान नहीं चाहते कि कृषि बिल पारित हो और ये कानून बने और इसी को लेकर के वो लगातार सरकार से विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान सड़कों पर उतरे हैं और विरोध जता रहे हैं इस बिल के खिलाफ। और किसान कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि किसानों के खिलाफ ये बिल कहीं ना कहीं पेश किया गया है और उनके हक उनसे छीने जा रहे हैं, किसानों के हक मारे जा रहे हैं, ऐसा किसानों का मानना है। लेकिन बीजेपी
इस बिल का समर्थन कर रही है और बीजेपी के कई नेताओं ने इस बिल को लेकर के किसानों को जागरूक करने की भी कोशिश की है। हम आपको बता दें, बीजेपी के कई नेताओं ने किसानों को जागरूक करने की कोशिश की है, लेकिन इस बीच ये खबर भी सामने आई थी कि बीजेपी की ओर से ही पंजाब में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। हरसिमरत कौर बादल ने जब अपना इस्तीफा दिया था, लगातार वो ये कह रही थी कि अगर कोई बिल वाकई किसानों के खिलाफ है तो वो भी इस बिल का समर्थन नहीं करेंगी और उन्होंने इसी बात को लेकर के कैबिनेट मंत्री के तौर पर से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब लगातार जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो है इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो वही जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता इस बिल के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। वो भी किसानों के साथ इस विरोध में अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं और लगातार वो भी इस विरोध में समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष के नेता लगातार सरकार को इस बिल को लेकर घेर रहे हैं और सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से देखा गया है कि विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने आए थे और इस बिल को लेकर वो भी विरोध दर्ज करा रहे थे और उनका भी यही कहना है कि किसानों के हक कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं। एक बार फिर हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या जानकारी मिल पा रही है? किसान जिस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं इस बिल को लेकर के, तो क्या लगता है कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है? आलोक, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अब आवाज आई? आप एक बार प्रश्न। जी आलोक, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूं कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि जगह जगह पर किसान इस बिल को लेकर के अपना विरोध जता रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए, तो अब अगला कदम किसानों की ओर से क्या उठाया जाएगा? क्योंकि भारत बंद का ऐलान भी किया जा चुका है और रेल रोको आंदोलन का भी ऐलान किया जा चुका है। जी सुरभि, हम आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में भी किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन है और भारतीय किसान संगठन है, दोनों मिलकर पूरा प्रारूप बना चुके हैं भारत बंद का और आज उसका एक स्वरूप देखने को भी मिल रहा है। किसान संगठन जो है वो पूरी तरीके से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह बिल किसान विरोधी है और किसानों के हित में नहीं है। इससे किसान जो है वो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके कब्जे में आ जाएंगे, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो किसानों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो प्रभावित होगी। यही वजह है कि वो भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। सुरभि, लेकिन आलोक, जिस तरीके से बीजेपी नेता बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये बिल किसी भी तरीके से किसानों के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके फायदे के लिए ही इस बिल को पेश किया गया है, तो फिर क्यों आखिर किसान इस बात पे उलझे हुए हैं कि ये बिल उनके खिलाफ है? दिक्कत यही होती है कि जो भी पार्टी सत्ता पक्ष में होती है वह जो कुछ भी बदलाव लेकर आती है उसको वो सही बताने की कोशिश करती है, क्योंकि उस पार्टी का हित उसमें निहित होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष में होता है वो कोई भी बिल सत्ता पक्ष लाए उसका विरोध करता है। जैसे कि यही ठीक इसी प्रकार का बिल कांग्रेस पार्टी लाने वाली थी कभी, जब उनकी सरकार थी आज से 7 साल पहले, तो वो इसका विरोध नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि वो विपक्ष में है तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इस वजह से कोई पार्टी विरोध कर रही होती तो अलग बात, लेकिन किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, किसान इस पूरे बदलाव का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसानों के विरोध में है। अगर हम किसानों से बात करते हैं तो ये पता चलता है हमें कि कहीं ना कहीं इसमें जो है किसानों के हित की बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है। किसानों को ऐसा लगता है, इस वजह से किसान सड़कों पर है और निश्चित तौर पर सरकार को, सत्ता पक्ष को ये चाहिए कि किसानों की जो दुविधा है उसको वो दूर करे। किसानों की जो समस्याएं हैं, जो उनके हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उनके समझ में ना आए। कि ये विरोध प्रदर्शन किसान लगातार पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बात की जाए यूपी की, तो यहाँ पर किसान विरोध अपना नहीं जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हरियाणा और पंजाब में किसानों की संख्या ज्यादा है, ज्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन इतने मजबूत नहीं है जितने की पंजाब और हरियाणा में है। मध्य प्रदेश में भी इतने मजबूत किसान यूनियन नहीं है। यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन हरियाणा और पंजाब में ज्यादा मुखर है, क्योंकि किसान संगठन वहां ज्यादा मजबूत है।
और सुरभि, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार को, सत्ता पक्ष को ये चाहिए कि अगर कोई उहापोह की स्थिति है, कोई बिल को लेकर के कोई समझ ना समझ की स्थिति है, तो उसको सरकार को चाहिए कि वो किसानों के साथ बैठे और उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो पक्ष है, उन किसानों का जो पक्ष है उसको भी जाने और समझे कि क्या कुछ किसानों का पक्ष है। जी, लेकिन आलोक, एक और बीजेपी ये भी तो कह रही है कि बीजेपी एक कार्यक्रम भी चलाने को तैयार है और वो कह रही है कि किसानों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष भी कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना रही है कि ये बिल किसानों के खिलाफ है। तो क्या लगता है कि वाकई विपक्ष ने किसानों को भड़काया है या फिर किसानों को खुद इस बिल में कहीं ना कहीं कोई कमियां नजर आ रही है? निश्चित तौर पर किसी को भड़काने से कोई नहीं भड़केगा, लेकिन जरूर है कि ये बात विपक्ष इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। विपक्ष इसलिए, विपक्ष का काम है कोई भी सरकार बदलाव लाती है उसका विरोध करना, लेकिन अब किसानों को समझना होगा कि क्या विपक्ष उन्हें भड़काने का काम कर रही है, क्या विपक्ष कैटलिस्ट का काम कर रही है। अगर ऐसा है तो किसानों को खुद समझना चाहिए, किसान संगठनों को खुद समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने भी क्लियर किया है कि भारत बंद होगा और भारत बंद के ऐलान में वो आज तमाम जगहों पर उन लोग धरना भी वो लोग करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान यूनियन बखूबी समझ रहे होंगे अपना हित, चूंकि किसानों में भी काफी पढ़े लिखे किसान भी हैं, काफी प्रगतिशील किसान भी हैं, तो वो निश्चित तौर पर कुछ चीजें समझ रहे होंगे, इस वजह से वो धरना कर रहे हैं। केवल विपक्ष उनको प्रेरणा दे रहा है या उत्प्रेरित कर रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। जरूर किसानों को कुछ लग रहा है कि इससे जो है वो कारपोरेट घरानों के हाथों में चले जाएंगे या मंडी समितियां खत्म हो जाएंगी तो इससे किसानों का नुकसान होगा। तो ये सब उनकी थोड़ी सी जो समझ है, उनके समझ में आ रहा है कि इन सब चीजों को लेकर के बिल जो है वो किसानों के विरोध में है। यही वजह है कि वो भारत बंद के आंदोलन पर उतरे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे सुरभि की ये बंद जो है बड़ा और बृहद स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। अगर हम सवेरे सवेरे की बात दिख रहे हैं उसकी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने की। और